अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर ऑफ अपील बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। के इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने जो है आप अपील अपनी दरख्वास्त जो है वो किस तरह लेके जा सकते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनकी बिना पर आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने जो है अपनी अपील दे सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसका टाइम लिमिट क्या है कि कितने टाइम लिमिट के दरमियान जो ड्यूरेशन है उसमें आप अपनी अपील दायर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राइट ऑफ अपील के जो अपील की ज़रूरत क्यों पेश आती है और उसका हक किस तरह आप कर सकते हैं, अपना यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हक को। तो सबसे पहले जो है किसी भी टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान जब इख्तलाफात पाया जाता है इनकम टैक्सेबल इनकम पे, उसकी असेसमेंट पे या ज़्यादा अदायगी हो जो उसकी रिटर्न्स हैं उस पे, तो इस सिचुएशन में जो है वो कोई भी जो अग्रीव पार्टी है तो वो अपील का अपना हक इस्तेमाल कर सकती है। तो इस कंडीशन में जो कानून ने तीन ऐसे जो हैं प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं जिसमें आप अपनी जो अपील है वो दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है कमिश्नर के, अगर कोई भी किसी भी सबऑर्डिनेट के जो उसके कोई आपको ऐसी उसके साथ आपके नोटिस आ जाते हैं जो आप समझते हैं कि वो आपके साथ एक तरह की ज्यादती हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहला जो अपना हक इस्तेमाल करेंगे वो कमिश्नर के सामने पेश हो सकते हैं। ये आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो पर्सन है वो खुद पेश हो सकता है और कौन सा जो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो सकते हैं, और डिफरेंट जो इसकी फर्दर कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला जो आ गया वो कमिश्नर के सामने आप पेश हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कमिश्नर का जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो आप उसे समझते हैं कि वो भी आपके साथ एक तरह की ज्यादती है, उस पर आप मुतमिन नहीं हैं उसके डिसीजन पे, तो देन आप एपलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके पास अपनी जो दरख्वास्त है वो ले जा सकते हैं कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट। तो इसके बाद थर्ड में जो आ जाता है वो आ जाता है हाई कोर्ट। अगर एपलेट जो ट्रिब्यूनल है उसका भी आपको डिसीजन जो है वो आप समझते हैं, तो देन आप हाई कोर्ट में रिवीजन के तौर पे उसे ले जा सकते हैं। कोई भी कानून में आप समझ के आपको लगता है कि ये कानून के मुताबिक आपका जो है डिसीजन नहीं हुआ, तो देन तो ये तीन तरह के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहला कमिश्नर, देन उस पर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके बाद आ जाता है एपलेंट ट्रिब्यूनल, और फिर थर्ड में आ जाता है हाई कोर्ट। तो अब हम देखेंगे कि जो पर्सन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो एलिजिबल फॉर अपील हैं में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर तो वो कि वो किस तरह अपना जो है इस हक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो देखें कि अगर तो वो पर्सन्स या पर्सन्स हैं तो वो खुद जो है वो कमिश्नर के सामने पेश हो सकता है। देन जो है अगर एओपी आ जाता है कि एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है, तो देन वो खुद या अपने पार्टनर के थ्रू जो है वो उसके सामने पेश हो सकता है कमिश्नर के सामने। थर्ड में आ जाता है अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई भी जो प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया होता है उन्होंने, तो वो पेश हो सकता है। और देन जो कोई अगर डिसीज है तो फिर उसका जो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है वो पेश हो सकता है। और अगर लीगल डिसेबिलिटी आ जाती है तो फिर देन उसका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कमिश्नर के सामने पेश हो सकता है। और इसके बाद थर्ड में जो आ जाता है इसमें कि रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग एंड अपील के कोई भी अगर अग्रीव पार्टी है, वो समझता है उसके साथ ज्यादती हुई है, तो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिस पे वो पूरा उतरे, तो फिर देन वो अपील में आ सकता है और पेश हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि वो टैक्स पेयर हो, फाइलर हो प्रॉपर, और टैक्स अदा करता हो, या उसने जो पुराने उसके ड्यूज हैं
वो उसने उसकी पूरी अदायगी की हो और अपनी जितनी टोटल जो इनकम है टैक्सेबल वो डिक्लेयर की हो। तो ये एक कंडीशन है जिस पे वो, अगर वो पूरा उतरता है, इसे पूरी करता है, तो देन वो अपील की तरफ जा सकता है। क्योंकि ये जो टैक्स है, ये जो फाइलर होना और फिर रिटर्न्स जमा करवाना, जिसे हम गोशवारे भी कहते हैं, तो ये एक तरह का हमें रिटर्न मिलता है। वो किस सूरत में, जैसे हमें हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं और देन वो हमें सर्विसेज की सूरत में वो रिटर्न करती है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गई, और डिफरेंट तमाम जो स्टेट जो रिलीफ दे सकती है, वो टैक्स, हमारा ही दिया हुआ टैक्स जो है वो हमें रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए फाइलर होना और रिटर्न जमा करवाना ये कोई डरने वाली इसमें बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को वो डरते हैं कि पता नहीं ये हम अगर अपने एहसास शो कर पाएंगे तो हमारे साथ कोई ऐसा कोई ज्यादती ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो एफबीआर है, कि वो 6 लाख जो है सैलरी पर्सन, कि उसका 6 लाख रुपए अगर सालाना सैलरी बनती है, तो और वो फाइलर है 6 लाख से ज्यादा, तो देन वो 6 लाख के ऊपर जितनी अमाउंट होगी उस पे जो उन्होंने परसेंटेज दी है वो उतना टैक्स अदा करेगा। लेकिन अगर 6 लाख से कम बनती है, 6 लाख या 6 लाख से कम, तो देन वो अब फाइलर भी हो और अपना वो टैक्स पे भी करता हो, वो सॉरी, फाइलर भी हो और वो देन वो अपनी रिटर्न्स जमा भी करवा रहा हो, सबमिट करवा रहा हो, तो फिर भी वो उसे टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। हर जो पर्सन है, सब जितने भी हैं, तो उन्हें यही बेहतर है कि वो प्रॉपर फाइलर हों और अपने जो गोशवारे जो हैं वो रिटर्न्स वगैरह वो प्रॉपर सबमिट करवाते रहें। इसमें यह फाइलर होने से ये फ़ायदा होता है, अगर वो लेट्स सपोज उसकी सैलरी 6 लाख से कम है, तो उसे डिफरेंट जो ट्रांजैक्शंस हैं या अदर जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स वाले मामलात हैं उनमें बहुत सारा रिलीफ मिल जाता है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस टैक्स की वीडियो में बताया डिटेल में। और फिर देन इसमें आ जाए कि इसका जो अपील का जो वो तरीकाकार है कि उसका टाइम लिमिट कितना है। तो टाइम लिमिट जो 30 डे है, कि 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना वो पेश हो सकता है कमिश्नर के सामने। 30 दिन उस दिन से स्टार्ट होंगे जिस दिन से उसे नोटिस जो है वो मिला होगा। तो इन सब कंडीशंस पे अगर वो पूरा उतरता है, तो देन वो जो है वो पेश होके अपील, उसे लगता है कि उसके साथ कोई नोटिस में कोई ज्यादती हुई है या वो कोई उसे इख्तलाफ है रिटर्न्स जमा करवाते हैं या डिफरेंट जो टैक्स वो पे कर रहा है, वो समझता है वो ज़्यादा पे कर रहा है, तो उसे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो देन वो अपील का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।